क्या भारत के स्पेस मिशनों के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई है? जी हाँ, दरअसल हाल ही में खबर आई कि करीब 80 वैज्ञानिकों के इस्तीफे एक साथ आए। हालांकि बाद में सरकार उन्हें ऐसा करने से रोकने की भी कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि ऐसी नौबत आखिर आई ही क्यों? और ये सवाल आपके और हमारे मन में भी जरूर उठेंगे। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक इसरो से हर साल करीब 100 से 120 वैज्ञानिक अब इस्तीफा दे रहे हैं और हाल ही के महीनों में ये रुझान और भी तेज हो गए। इनमें गगनयान, चंद्रयान-3 और LVM-3 जैसे अहम मिशन भी शामिल थे और इससे जुड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक भी इसमें शामिल थे। वजह बताई जा रही है प्राइवेट स्पेस कंपनियों के बेहतर पैकेज और नए अवसर। तो आखिर चूक कहां हुई? अब इस पूरे मामले पर सरकार का तर्क है कि प्राइवेट स्पेस सेक्टर के विस्तार से अवसर बढ़े हैं, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के मिशनों को सुरक्षित रखने के लिए अब इस्तीफों के नियम सख्त कर दिए गए हैं। गगनयान जैसे प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों का इस्तीफा मिशन पूरा होने से पहले मंजूर नहीं होगा। अगर वैज्ञानिक बेहतर वेतन और अवसरों की वजह से संस्थान छोड़ रहे हैं, तो क्या प्रतिभाओं की वजह से संस्थान छोड़ रहे हैं? और तो क्या प्रतिभाओं को रोकने के लिए सरकार पहले से बेहतर नीति नहीं बना सकती थी? क्या समय रहते वेतन, रिसर्च सुविधाओं और करियर ग्रोथ पर ध्यान दिया गया? ये तमाम सवाल हैं। क्या वो सुविधाएं मिल रही थी वैज्ञानिकों को जो उन्हें चाहिए थी, या सुविधा की वजह से या अवसरों की वजह से वो जाना चाह रहे हैं? यानी सवाल दो हैं, सरकार की सख्ती समाधान है या देर से उठाया गया कदम? और क्या इसरो की प्रतिभाओं को रोकने के लिए सिर्फ नियम काफी होंगे? अब सवाल दो हैं, सरकार की सख्ती समाधान है या देर से उठाया गया कदम? और क्या इसरो की प्रतिभाओं को रोकने के लिए सिर्फ नियम काफी होंगे या बेहतर सुविधाएं भी देनी होंगी? सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। वैज्ञानिकों के बढ़ते पलायन को रोकने के लिए अंतरिक्ष विभाग यानी DOS ने इस्तीफे के नियम भी सख्त कर दिए हैं। अब किसी भी ग्रुप ए वैज्ञानिक का इस्तीफा केंद्र निदेशक सीधे स्वीकार नहीं कर सकेंगे। अंतिम मंजूरी दिल्ली स्थित अंतरिक्ष विभाग मुख्यालय देगा। अगर कोई वैज्ञानिक गगनयान जैसे अहम मिशन से जुड़ा है तो उसका इस्तीफा मिशन पूरा होने से पहले मंजूर नहीं किया जाएगा। साथ ही नौकरी छोड़ने से पहले 3 महीने का नोटिस पीरियड भी अनिवार्य रहेगा, ताकि रिसर्च, तकनीक और मिशन का काम बिना बाधा के आगे बढ़ सके। लेकिन सवाल वही है, क्या सुविधा की दिक्कत है या अवसर की दिक्कत है? अगर दिक्कत है यानी चूक हो रही है सरकार से, तो आखिर इस मामले पर कदम कब उठाया जाएगा? क्योंकि आप इस्तीफे तो रोक सकते हैं, लेकिन सुविधाएं कब देंगे? आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा।